शॉन माइकल्स, जिन्हें इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों की सूची में रखा जाता है और रेसलमेनिया में कई प्रशंसित मैचों के बाद माइकल्स को मिस्टर रेसलमेनिया के रूप में जाना जाता है। रेसलमेनिया 24 में रिक फ्लेयर के साथ हुआ इनका मैच ऑफ द डिकेड कहलाता है। इनके WWE करियर की बात करें तो यह 4 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, 3 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और 5 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीते हैं। यह 2 बार रॉयल रंबल और 15 बार स्लैमी अवार्ड जीते। इसके अलावा यह WWE के पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बने। माइकल शॉन हिकेनबॉटम, जिन्हें हम शॉन माइकल्स के नाम से जानते हैं, का जन्म 22 जुलाई 1965 को चैंडलर, एरिज़ोना में हुआ। यह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। इनके पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे, जिसके कारण इनका परिवार एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होता रहता था। बचपन में इन्हें अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए यह हमेशा शॉन कहलाना पसंद करते थे। जब यह 6 वर्ष के हुए तो इन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया और अपने स्कूल में एक लाइनबैकर से शुरुआत कर अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के कप्तान बन गए। पर जब यह 12 वर्ष के हुए तो इन्हें महसूस हुआ कि वह एक प्रोफेशनल रेसलर बनना चाहते हैं। इसके बाद यह अपने स्कूल के टैलेंट शो में रेसलिंग कंपटीशन लड़ने लगे और स्कूल पूरा होने के बाद इन्होंने साउथ वेस्ट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। परंतु जल्द ही इन्हें एहसास हो गया था कि कॉलेज लाइफ इनके लिए नहीं बनी है, क्योंकि इनका सपना तो प्रोफेशनल रेसलर बनने का था। इसलिए माइकल्स कॉलेज छोड़ जोसे लोथारियो से प्रोफेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने लगे और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्होंने 16 अक्टूबर 1984 को शॉन माइकल्स नाम से नेशनल रेसलिंग अलायंस में अपना डेब्यू किया। परंतु यह अपने डेब्यू मैच में तो हार गए, पर अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद सन 1986 में इन्होंने 20 साल की आयु में अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन से अपना नेशनल लेवल डेब्यू किया और यहाँ पर इन्होंने अपने पहले ही मैच में जीत हासिल की। इसके बाद इन्होंने मार्टी के साथ मिलकर टैग टीम बनाई, जिसका नाम मिडनाइट रॉकर्स रखा गया और इन्होंने मिलकर AWA टैग टीम चैंपियनशिप जीती। इसके बाद सन 1987 को द रॉकर्स का WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, परंतु 2 हफ्ते बाद इन्हें किसी कारणवश WWF से निकाल दिया गया। पर 1 साल बाद इन्हें फिर से WWF ने री-साइन कर लिया और 7 जुलाई 1988 को रॉकर्स ने WWF के लाइव इवेंट में अपना री-डेब्यू किया और यह टीम बच्चों और औरतों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई और इन्होंने अपना पहला पे पर व्यू मैच 1989 में हुई सर्वाइवर सीरीज में दिया। इसके बाद सन 1990 में यह अनऑफिशियली द हार्ट फाउंडेशन से टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाते हैं, परंतु बाद में इन्हें यह चैंपियनशिप लौटानी पड़ती है। इसके बाद सन 1991 में द रॉकर्स टीम टूट गई, क्योंकि एक शो के दौरान माइकल्स ने मार्टी को सुपर किक लगा दी और यहीं से उनका हील टर्न हुआ। माइकल्स ने कर्ट हैनिंग के सुझाव पर अपना निकनेम द हार्ट ब्रेक किड रख लिया और इसके बाद वह मैनेजर सेंसेशनल सैरी के साथ जुड़े, जिन्होंने माइकल्स का थीम सॉन्ग भी लिखा था। माइकल्स ने रेसलमेनिया 8 में टाइटो सेंटाना को हराकर अपने पहले पे पर व्यू मैच में जीत हासिल की, परंतु वह WWF चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रहे। पर इसके बाद इनका मुकाबला द ब्रिटिश बुलडॉग से होता है, जिन्हें वह हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। साल 1993 में माइकल्स स्टीरॉयड टेस्ट में पॉजिटिव आ जाते हैं, जिसके कारण इन्हें WWF से सस्पेंड कर दिया जाता है, परंतु कुछ महीने बाद इनकी सर्वाइवर सीरीज में फिर से वापसी होती है। इसके बाद सन 1994 में माइकल्स और रेजर रामोन के बीच फ्यूड होती है, जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी, जिसे माइकल के ना होने पर खाली कर दिया गया था, क्योंकि माइकल्स को कभी भी इस खिताब के लिए रिंग में नहीं हराया गया था। इसलिए उन्होंने असली चैंपियन होने का दावा किया। इस फ्यूड का अंत रेसलमेनिया 10 में हुए लैडर मैच में हुआ और इस मैच में माइकल्स हार जाते हैं। इस मैच को प्रो रेसलिंग इलिस्ट्रेटेड द्वारा मैच ऑफ द ईयर के रूप में प्रशंसकों के द्वारा वोट दिया गया था और इसे रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्ट्जर द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई थी।
साल 1995 में माइकल्स रॉयल रंबल जीतते हैं। इसके कुछ महीने बाद माइकल्स की फैन फेवरेट के रूप में रिंग में वापसी होती है और यह जेफ जैरेट को हराकर तीसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं और इस दौरान माइकल्स द किल्क ग्रुप के लीडर बन जाते हैं। साल 1996 में माइकल्स फिर से रॉयल रंबल जीतकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के दावेदार बन जाते हैं और रेसलमेनिया 12 में WWF चैंपियन ब्रेट हार्ट को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद यह ब्रिटिश बुलडॉग को हराकर पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाते हैं। इन्होंने ट्रिपल एच के साथ मिलकर डी जनरेशन एक्स ग्रुप बनाया, जो कि उस समय का बहुत ही पॉपुलर ग्रुप बन गया था। साल 1998 में रॉयल रंबल के दौरान इनका अंडरटेकर से कास्केट मैच होता है और मैच के दौरान अंडरटेकर माइकल्स को रिंग से बाहर पटक देते हैं, जिसके कारण माइकल्स की कमर में बहुत ज्यादा चोट लगती है। परंतु इसके बावजूद भी वह मैच तो जीत जाते हैं, परंतु वह अगले महीने होने वाले मैच नो वे आउट ऑफ टेक्सास से बाहर हो जाते हैं और रेसलमेनिया 14 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से हारने के बाद उन्हें रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और इन्होंने नवंबर 1998 से लेकर जून 2000 तक WWF कमिश्नर के रूप में कार्य किया और साल 2002 में इन्होंने WWE में फिर से वापसी की, पर इस दौरान ट्रिपल एच माइकल्स पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद इनके बीच एलिमिनेशन चैम्बर में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ, जिसे माइकल्स जीत तो गए, परंतु इनकी यह जीत थोड़े समय की ही थी, क्योंकि एक महीने बाद इनका ट्रिपल एच से फिर से मुकाबला हुआ, जिसमें यह बुरी तरह से हार जाते हैं। इसके बाद इनकी फ्यूड क्रिस जेरिको से होती है और रेसलमेनिया 19 में इनका मुकाबला होता है, जिसमें माइकल्स जीत जाते हैं। साल 2006 में DX का रीयूनियन होता है और वह 5-on-2 हैंडीकैप मैच में स्पिरिट स्क्वाड को हरा देते हैं। इसके बाद इनका मुकाबला रेटेड आर्क्यो के साथ होता है और इस मैच में ट्रिपल एच के चोट लगने के कारण वह बाहर हो जाते हैं और DX का अंत हो जाता है। इसके बाद माइकल्स WWE चैंपियन जॉन सीना के साथ मिलकर रेटेड आर्क्यो को हराकर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद माइकल्स ट्रिपल थ्रेट मैच में एज और ऑर्टन को हराकर WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं, परंतु यह रेसलमेनिया 23 में जॉन सीना से हार जाते हैं। इसके बाद इनका रेसलमेनिया 24 में रिक फ्लेयर के साथ करियर मैच होता है, जिसमें माइकल्स की जीत होती है और रिक फ्लेयर के करियर का अंत होता है। इसके बाद इनका सामना बतिस्टा से होता है, जो कि इन्हें सेल्फिश कहते हैं, और बैकलैश में इनका मुकाबला होता है। इस मैच में बतिस्टा कीन इंजरी के कारण हार जाते हैं। माइकल्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें रेटिना में प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद इनका अमेरिकन बैश में जेरिको से मुकाबला होता है। मैच दौरान जेरिको माइकल्स की आंख पर हमला कर देते हैं और मैच के बाद जेरिको माइकल्स की वाइफ को पंच मारते हैं, जिसके बाद माइकल्स जेरिको को चैलेंज करते हैं और इसके बाद इन दोनों के बीच मुकाबला होता है, जिसमें माइकल्स जीत जाते हैं। इसके बाद माइकल्स WWE छोड़ देते हैं, पर ट्रिपल एच माइकल्स के पास जाते हैं और उन्हें WWE में वापस आने के लिए मनाते हैं। इसके बाद DX फिर से रिफॉर्म होती है। DX क्रिस जेरिको और बिग शो को हराकर यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाते हैं। इसके बाद DX द मिज और बिग शो की टीम के बीच ट्रिपल थ्रेट मुकाबला होता है और इस मैच में DX की हार होती है। इसके बाद माइकल्स की अंडरटेकर से फ्यूड होती है और रेसलमेनिया 26 में इनके बीच स्ट्रीक वर्सेस करियर मुकाबला होता है और इस मैच को जीतकर अंडरटेकर माइकल्स के करियर का अंत करते हैं और 28 मार्च 2010 को माइकल्स प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसके बाद वह 2012 से लेकर 2015 तक WWE के एम्बेसडर रहे और 2016 में WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनर बन गए। साल 2018 में माइकल्स ट्रिपल एच और दी अंडरटेकर के बीच सुपर शोडाउन में होने वाले मुकाबले को प्रमोट करने आते हैं। इस दौरान इनका सामना अंडरटेकर से होता है
और मैच के दौरान माइकल्स अंडरटेकर को हराने के लिए ट्रिपल एच की सहायता करते हैं, जिसके कारण केन और अंडरटेकर माइकल्स पर हमला कर देते हैं। इसके बाद माइकल्स रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच के साथ आते हैं और वह कहते हैं कि वह DX रिफॉर्म करने के लिए रिटायरमेंट से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद इनका मुकाबला क्राउन ज्यूल में ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ होता है और इस मैच में DX की जीत होती है और इसके बाद माइकल्स फिर से रिटायरमेंट ले लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।